स्थिति कैसी दिख रही है? अनुराग मंत्री कंपनी के ग्रुप सीएफओ हमारे साथ है। मिस्टर मंत्री, Q2 प्राइमरीली इज द पास्ट, लेकिन अगर आप हमें बताएं कि इस क्वार्टर में प्रेशर पॉइंट्स क्या रहे हैं आपके लिए एंड गोइंग फॉरवर्ड क्या वापस इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी नंबर्स में? हाँ हर्षिता, जैसा आपने कहा कि इस क्वार्टर में एक्चुअली एक्सटर्नल डेवलपमेंट बहुत क्रिटिकल रहे। एक तो एक्सपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने जो सडन लगाई, उसके कारण जो हमारा हाई एंड एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो मिक्स था वो इम्पैक्ट हुआ। तो जो एक्सपोर्ट हम टिपिकली 25 से 30% एक्सपोर्ट होता था, 20 से 30%, वो इस क्वार्टर आपने देखा होगा जस्ट 5% रह गया। लेकिन हमने बहुत इफेक्टिवली विद आवर बिजनेस मॉडल व्हाट वी हैव डन, हमने उसको शिफ्ट किया द हाई है टू कैप्चर द हाई एंड डेवलप द मार्केट ऑफ द निश ग्रेड इन द डोमेस्टिक साइड। तो जैसे ऑटो, रेलवे, उसके चलते हमारा ऑलमोस्ट डोमेस्टिक में हाईएस्ट एवर सेल रही, जो 95% रही ऑफ द मिक्स। तो वॉल्यूम इसके चलते हमने ओवरऑल हमने 23% वॉल्यूम ग्रो किए, इवन डिस्पाइट ऑल दीज चैलेंजेस ऑन क्वार्टर बेसिस, विच इज वन ऑफ द बेस्ट इन द मेटल सेगमेंट इफ यू सी। तो वो हमारे जो हमने जो फ्लेक्सिबल बिजनेस मॉडल और एजिलिटी और हाई एंड प्रोडक्ट का मिक्स रखा है, उसी के चलते था कि हम इमीडिएटली अपने वॉल्यूम मेंटेन कर पाए डिस्पाइट जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी। दूसरा एक बहुत बड़ा वो है कि यहाँ पे इवन एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने के साथ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाज कंप्लीटली अनगार्डेड विद द चाइनीज एंड इंडोनेशियन इंपोर्ट्स आल्सो, क्योंकि गवर्नमेंट ने साथ साथ जो सीवीडी और एंटी डंपिंग ड्यूटी था ऑन चाइना एंड इंडोनेशिया वो भी हटा लिया। तो उसके चलते इंपोर्ट्स और सब क्वालिटी इंपोर्ट्स भी बहुत आने लगे। तो धीरे धीरे जो हम अपने कस्टमर के साथ काम किया ताकि क्वालिटी मटेरियल हम मेंटेन कर सके, उस पे हमने काफी ध्यान दिया। उसके चलते हम आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। तो उसके ऑटो, रेलवे, लिफ्ट एंड एलिवेटर, ये सेगमेंट में हमको अच्छी ग्रोथ मिली है ना डोमेस्टिक मार्केट। लेकिन ये जो ड्यूटी हटी है ये एक वन टाइम नहीं रहेगा, इसका इम्पैक्ट आगे भी देखने को मिलेगा। तो इसको मिटिगेट करने के लिए आपकी क्या तैयारी है, या फिर आपका थ्रस्ट डोमेस्टिक बिजनेस को ही बढ़ाने पर रहेगा कमिंग क्वार्टर ऑनवर्ड्स? तो देखिए हमारा हमने गवर्नमेंट से जो एक अपील की है कि एक तो जो सर्टेन ग्रेड्स का इंडिया में मार्केट नहीं है, जैसे 1500 mm से ज्यादा वेट का जो स्टेनलेस स्टील होता है उसका इंडिया में, और प्लेट्स का एक लिमिटेड मार्केट है। तो उसके चलते जो हमने कैपेसिटीज लगाई थी वो एक्चुअली एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट डेडिकेटेड कैपेसिटीज थी। उसमें हमने काफी इन्वेस्ट नहीं किया, बड़ा कैपेक्स इन्वेस्ट किया। तो ये एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो थी, और मेक इन इंडिया के गवर्नमेंट के एफर्ट के चलते इसको एक्सपेंशन किया गया। तो उसके लिए हमारा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जिनका इंडिया में मार्केट अभी लिमिटेड है उसमें एटलीस्ट उस वाली रेंज में हमको अलाउ किया जाए ऑन द एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो एक तो वो एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा के दूसरा एक हमारा जो है कि डोमेस्टिक में हम वी विल कंटिन्यू टू डेवलप द हाई एंड मार्केट। तो अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे जो सेगमेंट्स हैं, जैसे वंदे भारत है, अब वंदे भारत ट्रेन में जो कोचेज हैं वो स्टेनलेस स्टील के हैं। वैगन्स में गवर्नमेंट जो रेलवे का अंदर गति शक्ति जो पुश आ रहा है फ्रेट कॉरिडोर्स का, उसके चलते वैगन्स पे अच्छे स्टेनलेस स्टील की डिमांड आ रही है। तो ये सब हम ट्राई करेंगे, ये सब हाई एंड जो मार्केट जो डेवलप हो रहे हैं इंडिया में उसको कैप्चर करते जाएं। एंड हम क्वालिटी प्रोडक्ट है तो हम वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम इस मार्केट को बहुत अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे। मेट्रो एक अच्छा है जिसमें गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट डिस्कस में 80,000 करोड़ के नेक्स्ट 5 साल, तो मेट्रो कोचेस पूरे स्टेनलेस स्टील के बनते हैं। तो ये भी एक अच्छा वॉल्यूम डोमेस्टिक मार्केट में जो है, जो हमारा मार्केट रहेगा। तो इंडिया में स्टेनलेस स्टील के ये जो नए प्रोडक्ट और नए यूजेस डेवलप हो रहे हैं, वो एक्चुअली विल कंटिन्यू टू बैलेंस आवर थिंक कि हम इसको एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक, हमारा भी प्रायोरिटी है कि हम डोमेस्टिक में दे, लेकिन जितना डोमेस्टिक मार्केट है अच्छा उसमें उसमें वी कैन ऑलवेज कैटर। लेकिन जहां पे जो चाइना और सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का इंपोर्ट आता है, वहां पे क्वालिटी वी डोंट वांट टू कंप्रोमाइज। दैट्स द रीजन वी वुड ऑलवेज लाइक टू हैव अ वेरी क्वालिटी सेगमेंट जहां पे थोड़ा प्राइस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन जो यूरोप और यूएस में बहुत ही सराहा जाता है, लेकिन यहाँ डोमेस्टिक में उसके लिमिटेड कंजम्पशन पॉइंट्स हैं अभी। तो उसके चलते हमारा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी को एक रेशनलाइज ढंग से देखा जाए, और जो इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं उनका मेक इन इंडिया एफर्ट को सपोर्ट किया जाए। चाइना के जो इंपोर्ट्स हैं उनको भी थोड़ा कंट्रोल किया जाए, बिकॉज नहीं तो ये सब स्टैंडर्ड क्वालिटी मटेरियल आके कंट्री की में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा, इट्स नॉट गुड फॉर कंट्री इटसेल्फ। जी। तो आप देखेंगे जैसे चाइना पे यूरोप और यूएस सब ने इंपोर्ट ड्यूटीज और रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, एंटी डंपिंग एंड, तो वहां पे मटेरियल जाता नहीं है उनका ज्यादा। वो सब मटेरियल वापस डाइवर्ट होके इंडिया में आए जा रहा है, जो सारा सब स्टैंडर्ड क्वालिटी मटेरियल है लार्जली।
अच्छा, मेरे को बताइए कैपेक्स को लेकर आपकी क्या तैयारी रहेगी इस डोमेस्टिक मार्केट को टैप करने के लिए, और फिर उस लिहाज से फिर आपकी डेट इक्विटी रेशियो कहाँ बैठती है? सी कैपेक्स हमारा कैपेक्स हमने बहुत फास्ट पेस पे किया और हमारा एकदम फैग एंड पे हमने, और जो कैपेक्स अभी हमारा जो डबल कैपेसिटी कर रहे हैं उड़ीसा में, वो एकदम ट्रैक पे है। एंड बाय दिस ईयर एंड दिस फाइनेंशियल ईयर एंड वी विल बी रेडी विद आवर कैपेसिटीज, जो हमने डबल कैपेसिटीज के साथ। और जो डेट इक्विटी है वो हमने, आपने देखा होगा, वन ऑफ द बेस्ट, बहुत कंट्रोल रखते हैं हमने। कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी अपनी बहुत प्रूडेंट रखी है। इवन कैपेक्स शुरू करने से पहले हमने अपना डेट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया। तो आज अगर आप आज हमारा डेट इक्विटी और डेट इबिटा देखेंगे तो डेट इक्विटी इज 0.3x एंड डेट इबिटा इज 0.75x, which is one of the best in the metal industry despite being in a capex cycle। जबकि हम कैपेक्स कर रहे हैं तो हमारा ये इस पे फोकस रहेगा कि हम डेट इक्विटी और डेट इबिटा को बहुत अच्छे से कंट्रोल करते रहें। और इसके चलते हम हमेशा ये करेंगे, कैपेक्स अपना डिविडेंड पॉलिसी और द ग्रोथ में हम ऑलवेज बैलेंस करेंगे, ताकि बैलेंस शीट भी स्ट्रांग रहे, शेयर होल्डर को ग्रोथ ट्रेजेक्टरी मिलती रहे, और ओवरऑल द शेयर होल्डर्स रिटर्न्स अच्छे रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट मिस्टर मंत्री कमिंग क्वार्टर्स के लिए। तो ऑफ कोर्स इंटरनेशनल बिजनेस पर थोड़ा सा दबाव बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन कंपनी अब फोकस कर रही है हाई ग्रोथ एरियाज, भारत में ऑटो सेक्टर ऑफ कोर्स, और डोमेस्टिक मार्केट में जो डिमांड बढ़ रही है उसको कैप्चर करने के लिए। स्टॉक आपके सामने 4.5% ऊपर। इंडिया सीमेंट मुनाफे से घाटे में आ गई है, तो स्टॉक पर दबाव बनता हुआ करीब